हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कि झनक तब तक शादी से इनकार कर देती है जब तक कि दूल्हा उसे अपना चेहरा नहीं दिखा देता। वह कठोर रहती है। तनुजा, सृष्टि और बिपाशा उसे डांटती हैं। झनक उन्हें बताती है कि यह उसकी जिंदगी है और वह इसके लिए स्टैंड लेगी। उसके फैसले से परिवार सदमे में है। झनक उनसे चिंता न करने के लिए कहती है कि वह उन पर बोझ बन जाएगी। वह बस उनके घर से दूर जाकर रहना चाहती है। वह अपने फैसले की जिम्मेदारी लेती है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा पति नहीं चाहिए जो अपनी पहचान छिपाकर उनसे शादी करना चाहता हो। लाल उसे उनका अपमान करना बंद करने के लिए कहता है। अनिरुद्ध झनक का समर्थन करता है। वह अविनाश से अकेले में झनक को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। झनक जानती है कि दूल्हा कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। वह उसका सेहरा खींचने के लिए मजबूर हो जाती है। वह तेजस को बेनकाब करती है। इस बड़े सदमे से अनिरुद्ध और उनका परिवार भी सदमे में है। उन्हें नहीं पता था कि झनक को धोखा दिया जा रहा है। अनिरुद्ध को सृष्टि की घिनौनी योजना का एहसास होता है। तेजस तब क्रोधित हो जाता है जब झनक उसका अपमान करती है और शादी से इनकार कर देती है। झनक उन्हें बताती है कि उसके मन में संदेह था और वह दूल्हे का चेहरा देखना चाहती थी। वह सृष्टि से पूछती है कि वह अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही है। सृष्टि झनक से कहती है कि वह उनका मजाक न उड़ाए। वह चाहती है कि झनक तेजस से शादी करे। वह कहती है कि यह झनक की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम है। तेजस कहता है कि झनक इस बार शादी के मंडप से भाग नहीं सकती। वह घोषणा करता है कि झनक उसकी पत्नी है। अनिरुद्ध नहीं चाहता कि उनकी शादी हो। झनक कहती है कि वह अपनी लड़ाई लड़ेगी। वह आगे कहती है कि वह तेजस को कभी उससे शादी नहीं करने देगी। वह तेजस को डांटती है। वह घोषणा करती है कि वह घर छोड़ देगी और उनसे दूर चली जाएगी। अनिरुद्ध पूछता है कि वह कहाँ जाएगी। झनक अपना सफर अपने दम पर पार करना चाहती है। उनका कहना है कि बाहर खतरा मंडरा रहा है। उसे घर पर खतरा महसूस होता है। तेजस उसे धमकाता है और शादी करने के लिए कहता है। अगर वह उसे मार भी दे तो उसे कोई परवाह नहीं है। सृष्टि तेजस का समर्थन करती है। वह तेजस से झनक की मांग में सिंदूर भरने और उससे शादी करने के लिए कहती है। तनुजा और बिपाशा तेजस की सहायता करती हैं और झनक को सिंदूर की रस्म के लिए पकड़ लेती हैं। विनायक सृष्टि को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शुभ उसकी बुराई का समर्थन करता है। छोटन को झनक की चिंता है। विनायक सृष्टि को धोखा देने के लिए डांटता है। पंडित उन्हें बताता है कि जबरदस्ती शादी करना गलत है। शुभ ने उसे शादी की रस्में निभाने के लिए रिश्वत दी। झनक मुक्त होने के लिए संघर्ष करती है। अप्पू और अंजना को झनक की चिंता है। अर्शी को इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि सृष्टि इतना दुष्ट खेल रही है। सौभाग्य से अनिरुद्ध झनक के लिए स्टैंड लेता है। वह उनसे पूछता है कि अगर उन्हें सिंदूर का महत्व पता है तो वे झनक और उसकी शादी को मान्य करें। अर्शी को अनिरुद्ध को खोने का डर है। छोटन ने उससे बोलने के लिए कहा। अनिरुद्ध उन्हें बताता है कि वे पुराने समय में नहीं रह रहे हैं। वह आगे कहता है कि अगर वे झनक को शादी के लिए मजबूर करेंगे तो वह मंदिर में पहले ही हो चुकी उनकी शादी को दोबारा शुरू कर देगा। वह अर्शी से कहता है कि उसे यह कहने के लिए मजबूर किया गया है। वह झनक के साथ अपनी शादी पर विश्वास करेगा और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। वह अर्शी से अपनी मां को इस पागलपन से रोकने के लिए कहते हैं। वह चिल्लाता है कि झनक उसकी पत्नी है और वह किसी और से शादी नहीं करेगी। तेजस की अनिरुद्ध से बहस हो जाती है। वह झनक से गुपचुप तरीके से शादी करने के लिए अनिरुद्ध को डांटता है। झनक की रक्षा के लिए अनिरुद्ध तेजस से लड़ता है। वह झनक के खुद को बचाने के फैसले का समर्थन करता है। झनक उनकी आभारी है। उसने आश्वासन दिया कि वह उसके साथ है। वह नहीं चाहता कि कोई उस पर दबाव डाले। उनका कहना है कि वह अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकती हैं। तेजस का कहना है कि इस बार उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अनिरुद्ध तेजस को बाहर निकलने के लिए कहता है। शुभ ने तेजस को उसके बेटे को धमकी देने के बारे में चेतावनी दी। तेजस अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते के बारे में गंदगी फैलाता है। अनिरुद्ध छोटन से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। तेजस का कहना है कि वह अनिरुद्ध की पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाएगा क्योंकि वह पहले से ही आदी है। वह गुस्से में अनिरुद्ध को धमकी देता है और चला जाता है। अनिरुद्ध झनक को फिर से बचाता है। वह घर छोड़ने का फैसला करती है। सृष्टि झनक का अपमान करती है। झनक उससे अर्शी की शादी तेजस से कराने के लिए कहती है। सृष्टि गुस्से में उस पर हाथ उठाती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है।